जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देखा है, आपके लिए ही कुछ बात है CDPO से संबंधित। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर फॉर्म फिल अप कर चुके होंगे, क्योंकि जो लोग फॉर्म फिल अप नहीं कर चुके हैं वो लोग को इस वीडियो से कोई लाभ है नहीं, वो लोग अभी ही स्किप हो सकते हैं। और जो लोग इस फॉर्म को फिलअप किए हैं वो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है तो उससे संबंधित मैं आपसे कुछ वार्तालाप करने आया हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम है, मात्र 55 सीट है, जिसमें कि जनरल का आपका 22 ही सीट है। EWS की मैं बात करूं तो 5 सीट है, OBC की बात करूं तो 11 है, और OBC फीमेल की बात करूं तो 2 है। और जहां EBC की बात आती है वहां 6 है, और शेड्यूल कास्ट की बात आती है तो 9 है, और शेड्यूल ट्राइबल में जो है कि कोई सीट है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्म का लास्ट डेट आपका 1 तारीख को था, जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक है, और एडिटिंग का जो भी सारा प्रोसेस था 8 तारीख तक था, जो कि अब डेट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने सारा कुछ करके निश्चिंत हो गए हैं। एडिटिंग वगैरह जो भी फॉर्म में आप लोगों ने गलती किया है वो सब सारा कुछ करके निश्चिंत हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बात इस सेंस में है कि आखिर CDPO को निकाला कैसे जाए। CDPO को हम लोग एक अटेम्प्ट में कैसे निकाले। जो लोग अभी लर्नर है, अर्थात जो कि BPSC का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है कि BPSC कंडक्ट कराएगी, तो जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे तो उनको जो है कि कैसे एक बार में ये एग्ज़ाम निकल जाए, इसके लिए मैं कुछ बात करने आया हूँ। और जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ही, एग्ज़ाम देने का तजुर्बा होगा ही। तो दोस्तों, तजुर्बा को लेके मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। ठीक है, चाहे तो वो विगनर निकाले या तो फिर जो पहले से काफ़ी पहले से तैयारी कर रहा है वो निकाले। और जीत उसी की होती है जो एग्ज़ाम निकाल लेता है, चाहे तो वो विगनर हो और चाहे तो वो पहले से तैयारी कर रहा हो। बस उसमें एक जुनून होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने का। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, केवल 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जो थ्योरी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपने इस फॉर्म को डाला है तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो पढ़ रखा है तो उसको अब केवल रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट के बारे में कुछ फॉर्म में ऐसा मेंशन है नहीं। नोटिस सुन का बात लिखा हुआ है, मतलब नोटिस आने तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। तो हम लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको निकालने की प्रतीक्षा करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम आए और कैसे इसको हम क्रैक करें और अपना जॉब एक हासिल कर ले। क्योंकि सीट कम है तो फॉर्म भी कम ही डलाया होगा, लेकिन कम डलाने का ये सेंस नहीं हुआ कि हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है और वो हम इस बार लेकर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आपको पढ़ना ऐसे है कि 8 घंटे जो है कि आपने पढ़ रखा है जो भी, उसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, आपको सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे भी सेट प्रैक्टिस का आपके लिए एक सीरीज लाया हूँ, जो कि 2 बजे चलता है, जिसमें आपका SI का सेट चलता है। SI के सेट के साथ ही मैं आपको CDPO का भी सेट प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि होगा ये कि आप SI का भी सेट दे पाएंगे और CDPO का भी सेट दे पाएंगे। और मैं यकीन के साथ बोल दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो लोग CDPO का फॉर्म भरे हैं वो डेफिनेटली जो है कि SI का भी फॉर्म डाले हैं, अर्थात दरोगा का भी फॉर्म डाले हैं। तो उनको ये लग रहा होगा कि दरोगा भी निकल जाए और CDPO भी निकल जाए, लेकिन नौकरी तो किसी एक में करना है। तो क्यों ना ऐसा हम लोग अपने दिमाग में सोच के काम करें कि हमें इधर से कहीं से भी जो है कि एक जॉब की प्राप्ति हो जाए। तो इसी के क्रम में 2 बजे जो है कि आपका दरोगा का बैच चल रहा है, उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा CDPO का भी क्वेश्चंस। क्योंकि जीके जीएस का जो भी पैटर्न होता है लगभग लगभग सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत का अंतर देखा जाता है। क्योंकि दरोगा जो है कि
ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है और सीडीपीओ भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये आ जाता है कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराएगी और दरोगा का एग्ज़ाम बीपीएसएससी कंप्लीट कराएगी। तो थोड़ा सा इसका बोर्ड में अंतर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा ही अंतर होगा, ज़्यादा नहीं। तो जब थोड़ा ही अंतर है तो क्यों ना हम जो कंपाइल किया हुआ चीज़ है उसे अच्छे ढंग से देखें। तो दोस्तों, आप लोग 2 बजे वाला बैच में जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि मैं भी ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। और 10 बजे जो है आपका चैप्टर वाइज सेट चल रहा है। उस सेट में आप लोग के लिए फ़ायदा इस सेंस में होगा कि मैं जो चैप्टर करवा रहा हूँ उसको आप पहले घर पे पढ़िए, उसके बाद यहाँ सेट लगाइए। मात्र 20 से 25 क्वेश्चंस रहेगा एक चैप्टर का, ठीक है। उसमें आप अपना अंक जानिए कि मेरा अंक कितना आ रहा है। अगर उस आपने पढ़ के सेट लगाया है उसमें आपका 20 में 18 आ रहा है, तो दोस्तों आप ये उम्मीद रखिए कि आपका एग्ज़ाम सफल होगा। नहीं तो दोस्तों, कड़वा बात है लेकिन सच्चाई बात है, आप पढ़ के भी 10 बजे वाले सेट में जो है कि अगर 20 में 18 नहीं ला रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका दरोगा या फिर सीडीपीओ निकल पाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मेरे चैनल पे दोनों चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और करेंट अफेयर की बात रही तो वो मैम 6 बजे सुबह में करंट अफेयर आपके लिए लाती हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम को देख कर ही वो करेंट अफेयर तैयार किया जाता है कि हर एक एग्ज़ाम में ये करेंट अफेयर आ जाए। मैंने बहुत सारे चैनल पे देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग करेंट अफेयर लाते हैं। जैसे कि अभी सीडीपीओ का एग्ज़ाम आ गया तो सीडीपीओ के अलग करंट अफेयर, एसआई का एग्ज़ाम आ गया तो एसआई के लिए अलग, एसएससी के एग्ज़ाम आ गया एसआई के लिए। अरे यार, ये क्या है? करेंट अफेयर तो सबों के लिए एक ही है ना। बस उसमें आपको ढूंढना ये है कि कौन सा करेंट अफेयर पिछले बीपीएससी जो है या फिर बीपीएसएससी जो है कि कहाँ से करंट उठा रही है, ये देखना है, ये समझना है। तो मैम ने जो है कि 6 बजे वाले क्लास में आपके लिए ऐसा ही करंट अफेयर लाती है जो कि सारे एग्ज़ाम को कवर करता है। चाहे तो आपका बैंक हो, चाहे तो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका करंट अफेयर वहाँ से नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा। और मैं आपके लिए 10 बजे वाला क्लास लेकर आया हूँ और 2 बजे वाला जो है कि आपका सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी सेट बनाइए, लेकिन सेट बनाइए ज़रूर, क्योंकि सेट बनाने से आपका अपना परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि आपने इतने दिनों में क्या पढ़ा है और क्या खोया है। अगर आप बढ़िया ढंग से पढ़े होंगे तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो मार्क्स नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी सेट लगाइए, लेकिन लगाइए सेट ज़रूर। और मैं जो आपको सेट प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए हो, जैसे कि आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो जैसे सीडीपीओ का जो आगामी एग्ज़ाम कहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, तो उस पैटर्न पे भी मैं सेट लाऊंगा। मैं टोटल 40 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, जिसमें कि आपको फटाफट आंसर देना रहेगा, ठीक है। और अपने स्कोर को सुनिश्चित करना होगा कि आप कितना स्कोर ला पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये रहा, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ अपने क्लास का। देखिए, मेरा क्लास जो है 6 बजे सुबह में करेंट का चलता है, करेंट का मैम के द्वारा। 10 बजे आपका जो है कि चैप्टर वाइज आपका हर सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ चलता है। मोटा मोटी हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी। एग्जाम में देखा जाता है कि यही से साथ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और ज़्यादा तो ये खतरनाक ये है आपका हिस्ट्री से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। चलिए, और एक क्लास हमारा चलता है 12 PM में। ये है आपका हिस्ट्री का बैच, हिस्ट्री का न्यू बैच है, ठीक है, जिसमें कि अभी यूरोपीय
का आगमन प्रारंभ हुआ है। यहीं से हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं कि यूरोपियों के आगमन से, तो यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसमें? पुर्तगाली पढ़ लिया है, डच पढ़ लिया है, डेनिश पढ़ लिया, स्वीडिश पढ़ लिया, फ्रांस पढ़ लिया है। ठीक है, अंग्रेज बाकी, अंग्रेज भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो लोग बिगिनर हैं उनको आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे भी चेक चल रहा है, क्योंकि आप लोग तो सारे कुछ पढ़े हुए हैं ही। अब देखिए 2 बजे ये आपके लिए है। यहाँ पे एसआई एंड सीडीपीओ, एसआई और सीडीपीओ का आपका सेट चलेगा। एसआई का सेट जो है कि आपका वीक में 3 डेज चलेगा। एसआई की मैं सेट की बात करूं तो वीक में 3 डेज, मंडे से वेडनेसडे। ठीक है, और एसआई और सीडीपीओ की बात करूं तो ये भी 3 डेज चलेगा, थर्सडे से सैटरडे। और संडे को आप क्या कीजिएगा? संडे को आप इस सेट का रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं दोस्तों। नहीं तो फिर कोई उपाय है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है कि आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये अपना सोच लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 बजे लोग पधारेंगे और 10 बजे भी लोग पधारेंगे, ताकि आप अपने तैयारी को जांच सकें। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आने में दिक्कत हो। आप यहाँ पे आए और अपने जो पढ़ा है उसका आप लोग अनुमान लगाएं कि आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है, उसका आप लोग अनुमान लगाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।